अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ए हमारे पास कोई सा एक रियल नंबर है, जैसे 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, -2.9 कुछ भी हो सकता है। देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए इफ तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ये फंक्शन एफ हमारा कंटिन्यूस होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे। तो तीन कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट ए, मतलब ये कि फंक्शन में अगर हम ये रियल नंबर ए पुट करेंगे तो हमारे पास कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, हमारे पास इंफिनिटी नहीं आएगी या हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन, फंक्शन एफ डिफाइंड होगा ए पे। सेकेंडली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी फंक्शन की ए पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका भी वही मतलब है कि ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू को एक डेफिनेट नंबर आएगा, ना हमारे पास इन्फिनिटी आएगी और ना ही हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। तीसरी और आखिरी कंडीशन, फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की ए पर लिमिटिंग वैल्यू ये दोनों इक्वल होंगी। फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की ए पर लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, यानी ये 1 और 2 में फाइंड आउट की है हमने, अगर तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और साथ में दोनों इक्वल भी हैं। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन हमारा ए पर कंटिन्यूस होगा। तीनों में से एक कंडीशन भी वायलेट होगी तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। नोट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल आपको याद होगा, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए से बी तक तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल है, ए और बी इसमें शामिल नहीं है, दे आर एक्सक्लूडेड। एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिटवीन ए एंड बी। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब वही है कि ए और बी शामिल नहीं है। ए और बी के दरम्यान में जितने भी रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो वो इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि ए से बी तक तमाम रियल नंबर शामिल है, ए और बी भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूसिव, यानी ए और बी के अलावा तमाम रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। अभी हम ए और बी के ऊपर कंटिन्यूस है यानी उसकी बात नहीं कर रहे। एंड इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट ए, ये जो हमारे पास ए है इसके सिर्फ राइट साइड से हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी। इसके लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये अगर हमारे पास ए लिखा है और ये हमारे पास बी लिखा है, ये हमारे पास इंटरवल है, हमारे पास इंटरवल अंडर कंसिडरेशन बस यही है। तो ए के ऊपर जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे तो ए के ऊपर हमें लिमिट भी लेनी है। ये लिखिए ना डेफिनेशन, ए पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ए के ऊपर लिमिट भी लेनी है, और ये 2 साइडेड लिमिट है। राइट हैंड साइड से भी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से भी चेक करनी है। लेकिन यहाँ पर हम ए के लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि ए के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, इंटरवल अंडर कंसिडरेशन ये नहीं है। तो ए के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ राइट पे ही चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट ए, ए के सिर्फ राइट से चेक करना। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ ए इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो हमने लिमिट इवैल्यूएट करनी है ए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे ही चेक करनी है, लेफ्ट साइड से चेक नहीं करनी। एंड इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट बी। इसी तरह देखिए ये बी है, बी के ऊपर हम लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड से चेक कर सकते हैं, राइट साइड से चेक नहीं कर सकते। तो जब हम कहते हैं कि कंटिन्यूस एट बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि ये जो हमें लिमिट चेक करनी है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लिमिट लेनी है, राइट लिमिट नहीं लेनी। यहाँ पे हमने लिख भी रही है, दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स। सेकंड को फिर से देख लिया हमने, क्या कहा है कि इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? पहले तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है ए और बी के दरमियान में जितने रियल नंबर्स आते हैं उन सब पे। इस ए और बी के दरमियान में जितने रियल नंबर होंगे सब पे करेंगे, ए और बी पे नहीं। ए और बी पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, क्या चेक करना है हमने? इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट ए, ए के सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी है। मतलब ये है कि ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो चेक करनी है, लेकिन जब लिमिट चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राइट एट द लिमिट यानी कि पॉजिटिव साइड से लिमिट चेक करनी है। एंड इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट बी, और जो बी पॉइंट है इसके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद इस बी पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें लेफ्ट साइड से लिमिट चेक करनी है, राइट साइड से चेक नहीं करनी।
इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले जरा इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। एक्सप्लेनिंग ग्राफिकली, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल इफ इट्स ग्राफ हैज नो होल और जंप। ग्राफिकली फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं? अगर उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर किसी किस्म का कोई होल नहीं है और किसी किस्म का जंप नहीं है। आसान लफ्जों में ये कि फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा कि अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हैं, पेपर से पेंसिल उठाए बगैर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ है। इसमें देखिए कहीं पे कोई होल नहीं है, ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है। इसका ग्राफ अगर हम यहाँ से बनाना चाहे पेंसिल उठाए बगैर तो हम बना सकते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसको देखें जी ऑफ एक्स, यहाँ सी के ऊपर होल है। जब होल होता है ना, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर फंक्शन मौजूद नहीं है। कैलकुलस में याद रखिएगा, ग्राफ में कहीं पे होल मौजूद हो तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ मौजूद नहीं है। इसका ग्राफ देखिए हम पेंसिल उठाए बगैर नहीं बना सकते। यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे हमें पेंसिल अपनी उठानी पड़ेगी और फिर हम अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसका ये एच ऑफ एक्स है, ये देखिए इसका ग्राफ, इसके ग्राफ के 2 हिस्से हैं। यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो फिर हमें यहाँ से जंप करके ऊपर जाना पड़ेगा ग्राफ कंप्लीट करने के लिए, यानी हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा। तो ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ये नीचे हमने लिखा है सारा, इन द फिगर्स अबव एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जी ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट इट हैज अ होल एट सी। जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं क्योंकि सी पर होल है। एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन एज इट हैज अ जंप एट सी। इसके ऊपर भी देखिए जंप है सी पे, यहां से आएंगे तो फिर जंप करके ऊपर जाना पड़ेगा। अ फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस। ये टर्म याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूस, नाम से ही जाहिर है। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो कंटिन्यूस ना हो। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके अंदर 3 हमने फंक्शन दिए हुए। ए है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और जी ऑफ एक्स भी फंक्शन है एक, और एच ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है। इनकी हमने कंटिन्यूटी तीनों की चेक करनी है 2 पे बारी बारी। तीनों की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। सबसे पहले ए को कंसीडर कर रहे हैं हम। कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी थी एक बार जरा फिर से देख लें। 3 चीजें हमें चेक करनी है। सबसे पहले कि फंक्शन हमारा ए पे, जो कि हमारे केस में 2 है, फंक्शन 2 पे डिफाइंड है या नहीं, यानी कि 2 पुट करने के बाद हमारे पास फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है या नहीं। पहली चीज हमें ये चेक करनी है, और हमें चेक करना है कि उस फंक्शन की ए पे, यानी कि हमारे केस में 2 है, 2 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही होंगी तो फिर हम तीसरी पे जाएंगे और देखेंगे कि 1 में जो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है और 2 में जो हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड की है, क्या वो दोनों इक्वल हैं। तो देखते हैं। जहां पे पहले हमने लिमिट फाइंड आउट किया, आप चाहे तो पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पहले जो भी चीज फाइंड करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के बजाय पहले लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट की। इसकी रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हमने ये फंक्शन लिख लिया, इसकी हमें लिमिट चेक करनी है। आप रैशनल फंक्शन है ना, हमने पढ़ा था कि रैशनल फंक्शन की लिमिट एवेल्युएट कैसे करते हैं। आप सबसे पहले तो जिस पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप वो डायरेक्ट इसमें पुट करके देख लें। अगर तो डेफिनेट नंबर आ गया है तो बस हमारी लिमिट एवेल्युएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 0। नीचे भी 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0, तो ये हमारे पास बन रही है 0/0 फॉर्म। तो हम डायरेक्टली 2 पुट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन की कोशिश करते हैं। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की x + 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए। ये आपको याद होगा, लिमिट्स पढ़ाते हुए आपको मैंने बताया था कि ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते अगर ये पॉसिबली 0 भी है। x माइनस 2 हमें नहीं मालूम कर x क्या है, पॉसिबली 2 भी हो सकता है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और हमें मालूम है कि 0 और 0 कैंसिल आउट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x2 नहीं है बल्कि x2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये कि 2 के बिल्कुल करीब करीब है। तो ये भी जो टर्म हमारे पास आएगी ये हमारे पास 0 नहीं होगा एग्जैक्टली, बल्कि 0 के बहुत करीब होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। इसी तरह ये भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा, 0 नहीं होगा। लिहाजा इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो बाकी हमारे पास बचेगा x + 2। अब इसमें x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। हम पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल की लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। बस 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4, तो इसकी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखाते हैं। जो सेकंड कंडीशन हमने कही थी चेक करनी है वो हमने चेक कर लिया, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है।
अब जरा इसकी सेकंड चेक करते हैं। वहां पे जो हमने फर्स्ट लिखी थी कि हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 2 पुट करेंगे इसमें, एफ ऑफ 2 इक्वल 2 पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0, अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये हमारे पास। और फिर आपके ज़हन में वो सवाल आ सकता है कि हमने जैसे यहाँ पे कैंसिलेशन की थी, यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन करके कैंसिलेशन क्यों नहीं की। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम ये फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो यहाँ 2 है ना हमारा एक्स, तो यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं तो ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा, ये भी फैक्टर 0, तो हम एक तरह से 0 को 0 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिमिट से वैल्यूएट करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, बल्कि 0 को अप्रोच कर रहा होगा, 0 के इनफाइनाइटली क्लोज होगा। यहाँ पे हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते इन फैक्टर्स की जब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन वायलेट हो गई हमारे पास, कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन थी वो वायलेट हो गई, लिहाजा हम कहेंगे कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। तब आपके ज़हन में आ सकता है कि इसको देख के हम फौरन बता सकते थे कि ये 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो हमने डायरेक्टली 2 ही क्यों नहीं पुट कर दिया, ताकि हमें पता चल जाता कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और लिमिट हमें इवेल्युएट ना करनी पड़ती। मेरा बस मकसद यहाँ पे ये था कि आपको जरा बता दिया जाए कि लिमिट अगर एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो यहाँ पे नजर आ गई आपको कि हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन फंक्शन डिफाइंड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन डिफाइंड हो लेकिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, ये भी केस हो सकता है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या था, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। इसमें डोमेन को पीसेस में ब्रेक किया गया है और डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन का फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर एक्स हमारा 2 नहीं है तो फंक्शन का फॉर्मूला ये है, और अगर एक्स हमारे पास 2 है तो फंक्शन का फॉर्मूला ये है, जी ऑफ एक्स इक्वल 3। इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे। पहले तो हम ये लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास 4 आएगी, कैसे 4 आएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे पार्ट ए में किया। आप देखें दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो पार्ट ए में जैसे लिमिट इवेल्युएट किए सारे वही स्टेप्स हैं, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो लिमिट तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 2 पे। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जी ऑफ एक्स इक्वल 3 इफ एक्स इक्वल 2। एक्स अगर 2 है तो जी ऑफ एक्स इक्वल 3 है, तो इसमें एक्स की जगह पे अगर आप 2 पुट करेंगे तब भी 3 रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना। एक्स की जगह कुछ भी पुट कर देंगे तो जी ऑफ एक्स 3 ही आना है। इन पर्टिकुलर 2 पुट करेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि जी ऑफ 2 इक्वल 3। कंटिन्यूटी की जो 2 कंडीशंस थी, पहली दोनों सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन भी डिफाइंड है। लेकिन तीसरी कंडीशन वायलेट हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 3 है और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 4 है, दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। इन सब के अभी मैं ग्राफ भी आपको बना के दिखा दूंगा, ग्राफिकली भी आपको थोड़ा बेहतर तौर पर अंदाजा हो जाएगा फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा फंक्शन ये है, एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 4 इफ एक्स इक्वल 2। ये भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है। तो पहले हम लिमिट इवेल्युएट कर लेंगे। लिमिट हमारी फिर वैसे ही इवेल्युएट होगी जैसे पार्ट ए और बी में हमने की थी इवेल्युएट। तो यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जब हम ये लिमिट इवेल्युएट कर रहे थे, ये वाली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ से फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा लेना था, ये लेना है या ये लेना है, कौन सा फॉर्मूला लेना है। जब हम लिमिट इवेल्युएट कर रहे हैं 2 पे, इसका मतलब क्या आता है कि x2 को अप्रोच कर रहा है, x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से भी और 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से भी, यानी कि इक्वल टू 2 नहीं है, x2 नहीं है। x2 कहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम ये वाला केस लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, हम ये नहीं लेंगे। इसी तरह सी पार्ट में भी ऐसे जब 2 पे लिमिट इवेल्युएट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि x हमारा 2 नहीं है बल्कि 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो x2 कहां नहीं है, यहां पे नहीं है, लिहाजा फंक्शन का फॉर्मूला हम ये लेंगे। सी पार्ट में देखते हैं, ये लिमिट पहले इवेल्युएट कर ली हमने, 4 आएगी जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी में आई थी। सेकंड हमें क्या करना है, हमें फंक्शन की वैल्यू लेनी है 2 के ऊपर। 2 पे वैल्यू ले ली फंक्शन की, तो फंक्शन का फॉर्मूला ये वाला लेंगे या ये वाला। तो उसके लिए हमने देखना है कि x हमारा 2 कहां पे है, यहाँ पे है, x इक्वल 2, तो फंक्शन का फॉर्मूला ये लेंगे, यानी कि h ऑफ x इक्वल 4। h ऑफ x को लेंगे 4 और x की जगह 2 पुट कर देंगे हम, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा h ऑफ 2 इक्वल 4।
ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने यहाँ लिखा हमने एच ऑफ 2 इक्वल्स 4, ये आ जाएगा। अब देखिए जरा, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 2 पे और इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे दोनों 4 आ रही, दोनों ही 4 आ रही, इक्वल आ रही। इसका मतलब क्या है? सो एच इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 2। एच हमारा कंटिन्यूस है। अब जरा इन तीनों के ग्राफ भी बना के देख लेते हैं, ग्राफ इनके कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास फंक्शन क्या था। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ना, हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ना कि 2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, 2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि 2 का ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, फिर ये हमारे पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, इसकी तरफ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस 2। एफ ऑफ एक्स को मैं आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई, आसानी के लिए जरा लिख देते हैं वाई इक्वल एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, वाई इक्वल एक्स प्लस 2। लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप इंटरसेप्ट ले लें। और इंटरसेप्ट कैसे लेंगे? पहले आप एक्स को 0 पुट करें तो y2 आ जाएगा, एक्स को 0 पुट करें तो y2 आ जाएगा। तो यहाँ देखें y2 आ गया, और y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा -2, ये आ गया x -2। इन दोनों को ज्वाइन करें और एक्सटेंड कर दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया y इक्वल एक्स प्लस 2 का। ग्राफ बन गया y इक्वल एक्स प्लस 2 का। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि x हमारे पास 2 नहीं है, शुरू से ही हम कह रहे हैं 2 नहीं है जब भी हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर पाए हैं, वरना हम इनको कैंसिल नहीं कर पाते। तो x अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब है 2 के ऊपर कोई ग्राफ भी नहीं होगा, 2 के ऊपर कोई ग्राफ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस 2 के ऊपर ये होल बना दिया है बताने के लिए कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है। तो आपको बताया था ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि आपका कंटिन्यूसली ग्राफ चलता जाए, यानी पेंसिल उठाए बगैर ग्राफ बना सकते हो। और ये आप देख रहे हैं कि पेंसिल उठाए बगैर ग्राफ नहीं बन सकता, लिहाजा ये कंटिन्यूस नहीं है 2 पे। इस तरह जब सेकंड हमने बनाना है ग्राफ जी ऑफ एक्स, तो उसमें भी पहले हम क्या करेंगे? पहले हम यही करेंगे, पहले हम कह देंगे जी ऑफ एक्स इक्वल दिस, और फिर हम लेंगे इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 देन जी ऑफ एक्स इक्वल, सारा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा वाई इक्वल एक्स प्लस 2, वाई इक्वल एक्स प्लस 2। इसका ग्राफ क्या बनेगा? सेम वही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा। और जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर होल था, यहाँ पर भी ऐसे 2 के ऊपर होल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर करें तो जी फंक्शन हमारे पास सिर्फ यही नहीं था, जी फंक्शन में ये भी था और ये भी है। और ये हमें क्या बता रहा है कि x अगर 2 है तो g की वैल्यू 3 है, x अगर 2 है तो g की वैल्यू 3 है। यहाँ देखिए x अगर 2 है तो g की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू 3 है, तो 3 कहाँ पे होगा? इस 2 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हैवी डॉट बना दिया, मेंशन भी कर दिया g ऑफ 2 इक्वल 3, ये हैवी डॉट है। तो इसका कंप्लीट ग्राफ क्या है? ये स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर ये होल है और ये हैवी डॉट, ये इसका ग्राफ है। तो इसमें भी देखें ग्राफ आप पेंसिल उठाए बगैर नहीं बना सकते। तो ये फंक्शन भी ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। तीसरा देखते हैं एच ऑफ एक्स, वो भी ऐसे ही था हमारे पास, एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसमें भी पहले हम वही अज्यूम करेंगे कि एक्स अगर 2 नहीं है, सिंप्लीफाई करके ये रह जाएगा वाई इक्वल एक्स प्लस 2। तो फिर से हमारे पास वही एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा। अब ये होल आपको नजर आ रहा है, ये फिल हुआ हुआ है, ये फिल हुआ हुआ है। अब ये फिल कैसे हुआ है? ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ कब बनाया है, किसके लिए बनाया है? अगर x2 नहीं है तो, और अगर x2 होगा फिर क्या होगा? यहाँ देखें इस फंक्शन में h ऑफ x में, अगर x हमारा 2 है तो h ऑफ x 4 है, ये 2 है तो ये h ऑफ x या फिर कह लिया y, ये हमारे पास 4 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हैवी डॉट है ये एग्जैक्टली इसी हाइट के ऊपर आएगा, यहीं पर आएगा? ये हमें यहाँ से पता चल सकता है। ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप x को 2 पुट कर दें तो y हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। x अगर 2 है तो y 4 है, इस x अगर 2 है तो y 4 आएगा। वो ये इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कि ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होगा। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा तो फिर वर्टिकली आ जाए स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो इस केस में जो हैवी डॉट यहाँ पे आया था, इस केस में हैवी डॉट एग्जैक्टली इस होल के ऊपर आ गया और उसने इस होल को
फिल कर दिया है। अब देखिए इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहे कंटिन्यूसली बना सकते हैं, बगैर पेंसिल उठाए बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। अ पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कभी भी पॉलिनोमियल गिवन हो और कहा जाए कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसका ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है, क्योंकि उसकी लिमिट हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। और लिमिट हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, बस एग्जैक्टली वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं जिस पॉइंट पे हमें लिमिट या कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। A rational function f of x equal q of x divided by p of x is continuous everywhere except where p of x equals 0। ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है। ये भी हर जगह कंटिन्यूस होता है। जैसे पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस है, ये भी हर जगह कंटिन्यूस होता है, बस वहां पे कंटिन्यूस नहीं होगा जहां पर के डिनोमिनेटर हमारा 0 आ रहा होगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आपने खुद से करना है। सेक्शन 1.5.3 से 1.5.6 कहाँ से करना है आपने? कैलकुलस हावर्ड एंटन बुक है, उसमें से आपने करना है 10th एडिशन में से। यहां पर जरा पॉलिनोमियल की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल x-4 डिवाइडेड बाय x+1, तो ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस होगा। कहां नहीं होगा? सिर्फ और सिर्फ x इक्वल -1 पे। x इक्वल -1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। बाकी हर जगह पे ये कंटिन्यूस है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक फंक्शन ये गिवन है f of x इक्वल 2 + x² डिवाइडेड बाय x² - 9। अब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 कहां पे होगा? 3 पे भी होगा और -3 पे भी 0 होगा। लिहाजा ये फंक्शन x इक्वल 3 और x इक्वल -3 पे कंटिन्यूस नहीं है। बाकी ये हर जगह पे कंटिन्यूस होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी आपको बता दिया जाएगा कि आपने कौन कौन से करने हैं बुक में से।